फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसाइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, इस समय हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएनएचएम से जो लैब टेक्नीशियन की भर्ती आई हुई है, सीनियर लैब टेक्नीशियन की भर्ती आई हुई है और साथ में यहाँ पे सीएचओ पद को भी लेकर हम लोग चल रहे हैं। फ्रेंड्स, ये सीरीज़ हमारा 10वां है। इससे पहले 9 सीरीज को हमने हल किया है। फ्रेंड्स, ये जो 10वीं सीरीज है, 10वीं सीरीज में हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के 50 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपकी एग्जाम ऑब्जेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है। फ्रेंड्स, अगर आज हम 10 सीरीज कर लेंगे तो टोटल प्रश्नों की संख्या हमारी 500 हो जाएगी। तो अगर आप 10वीं सीरीज को देख लेते हैं तो आपके पास 500 प्रश्न की एक डायरी इकट्ठी हो जाएगी, जो कि आपकी एग्जाम ऑब्जेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, प्रश्नों को शुरू करने से पहले हम बता दें कि टेलीग्राम चैनल अगर आप नहीं ज्वाइन किए तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपके लिए एग्जाम व्यू से बहुत ही फायदे होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्यूज लगाए जाते हैं, पोल लगाए जाते हैं प्रश्नों के। इसमें प्रत्येक पोल में 10-15 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ के जो पोल हैं क्वेश्चन के उनको हल करिए और अपने जो एग्जाम की तैयारी है उसको क्या करिए, देखिए कि आप कितना तैयार कर लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा है कि नेगेटिव स्टेन इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, यानी कि आपका जो नेगेटिव स्टेन होता है वो किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, किस यहाँ पे बैक्टीरिया के किस भाग को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम बैक्टीरिया के कैप्सूल को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं नेगेटिव स्टेन के द्वारा। अगर यहाँ पे हम बात करें कि बैक्टीरिया का हम किस स्टेन के द्वारा पता लगाते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके 3 स्टेन हो जाएंगे। पहला आपका ग्राम पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो जाएगा, तो यहाँ पे हम ग्राम स्टेन के द्वारा पता लगा लेंगे। और दूसरा हम क्या करेंगे, एफबी स्टेन यानी कि एसिड फाइट बेसिलाई जो होते हैं उनका पता लगाने के लिए हम लोग एफबी या फिर कहें तो जेडेन स्टेन का हम लोग स्टेनिंग करते हैं। अब अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे फ्लैजेला का, तो फ्लैजेला को हम क्या करेंगे, स्टेन कर सकते हैं किसके द्वारा, टैनिक स्टेन के द्वारा, किसके, टैनिक स्टेनिंग के द्वारा। और साथ में हम क्या करते हैं, फ्लैजेला को एक तरीका जो इनको पहचानने का होता है, उनके मोटिलिटी को हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पे ग्रेजिंग ट्यूब जो होते हैं, ठीक है, ग्रेजिंग ट्यूब होते हैं, ग्रेजिंग ट्यूब से हम क्या करते हैं, इनकी मोटिलिटी को पहचान लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें स्पोर की स्टेनिंग की, तो स्पोर में हम क्या करते हैं, मोलर स्टेन का यूज करते हैं, किसका, मोलर स्टेन का यूज करते हैं। या फिर हम बात करें तो जो मॉडिफाइड एफबी स्टेन होते हैं, कौन से मॉडिफाइड एफबी स्टेन होते हैं, उनका स्टेन भी हम क्या करते हैं, स्पोर को पहचानने में करते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव स्टेन की बात की गई थी, तो आपके कैप्सूल के लिए हो जाएगा, कैप्सूल का हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा 31 का है, बाई यूजिंग हिज मेथड ऑफ कैप्सूल स्टेन डॉट डॉट इन कलर। तो फ्रेंड्स, हिज मेथड भी होता है आपके कैप्सूल स्टेनिंग के लिए। तो हिज मेथड में आपके जो कलर प्रोड्यूस होता है, यानी कि स्टेनिंग के बाद जब हम इसको देखेंगे तो किस कलर के हमारे कैप्सूल दिखेंगे, तो फ्रेंड्स ये लाइट वायलेट कलर के दिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, लाइट वायलेट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 32 नंबर का, ऑल्दो द थ्योरेटिकल वैलेंसी ऑफ आईजीएम इज 10, यानी कि आपके जो आईजीएम का वैलेंसी है वो कितना है, 10 है। तो द वैलेंसी ऑफ इट लार्ज एंटीजन, यानी कि इसके लार्ज एंटीजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इनके जो लार्ज एंटीजन की वैलेंसी हो जाएगी वो 10 का आधा हो जाएगा, तो 10 का आधा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मेलाकाइट ग्रीन स्टेन इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, यानी कि आपका जो मेलाकाइट ग्रीन होता है इसका हम किस चीज़ के लिए आइडेंटिफिकेशन में करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेलाकाइट ग्रीन होता है उनको हम क्या करते हैं, स्पोर को पहचानने में करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, स्पोर को पहचानने के लिए आप क्या कहते हैं, मॉडिफाइड एफबी स्टेन होता है, इसमें भी आपके मेलाकाइट पाया जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मॉडिफाइड एफबी स्टेन का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको स्पोर का हम पता लगाने के लिए हम अगर आ जाए स्टेनिंग होता है वो मोलर स्टेन का भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो तीनों नाम याद रखिएगा, यहाँ पे मेलाकाइट ग्रीन, मॉडिफाइड एफबी स्टेन या फिर आप क्या कह सकते हैं, मोलर स्टेन इसको कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 34 नंबर का है। ये कह रहा है, 34 का हो गया, 35 का, 35 इन फ्यूजिन नाइग्रोसिन इज फॉर स्टेनिंग, व्हिच सॉल्यूशन इज यूज फॉर काउंटर स्टेन, यानी कि आपके जब यहाँ पे फ्यूजिन नाइग्रोसिन स्पोर स्टेनिंग का यूज कर रहे हैं, स्टेन का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे काउंटर स्टेन कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो काउंटर स्टेन होता है वो 10% नाइग्रोसिन होता है। क्या होता है, 10% नाइग्रोसिन होता है। अगर यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स स्ट्रॉन्ग कार्बल फ्यूजन की, तो आपका स्ट्रॉन्ग कार्बल फ्यूजन किस में यूज होता है, एफबी स्टेन में यूज होता है या फिर कहें तो जेडेन स्टेन में यूज होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 36 नंबर का, एली बॉडी इज फ्रॉम डैमेज टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब सेलुलर ऑर्गन ऑफ द ल्यूकोसाइट्स, यानी कि आपका कह रहा है कि एली बॉडी का निर्माण होता है किसमें, ल्यूकोसाइड में। तो ये जो ल्यूकोसाइड में एली बॉडी का निर्माण होता है, ये किस ऑर्गेनेल्स के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करें तो न्यूक्लियस के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला यहाँ पे है 37 नंबर का प्रश्न। 37 नंबर का प्रश्न कह रहा है, इन फोंटान्स सिल्वर मेथड
ऑफ फ्लैजेला फ्लैजेला अपेयर डॉट डॉट इन कर, यानी कि जो फॉन्टास सिल्वर मेथड होता है ये एक प्रकार का स्टेनिंग मेथड है। तो इसमें जो आपके फ्लैजेला होते हैं वो किस कलर के दिखाई देते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो फ्लैजेला होते हैं वो लाइट ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 38 नंबर प्रश्न की। 38 नंबर का जो क्वेश्चन है, इन विच मेथड ऑफ स्पोरोकाइट स्टेनिंग स्पोरोकाइट टेक ब्राउनिश ब्लैक, यानी कि कौन सा मेथड है जिसमें आपके स्पोरोकाइट्स होते हैं वो ब्लैक ब्राउनिश ब्लैक कलर के हो जाते हैं? तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बात करें तो इधर साइड में लिखे हुए हैं, और इनमें जो ऑप्शन हो जाएगा फॉन्टास मेथड, यानी कि फॉन्टास सिल्वर मेथड जो होता है वो आपकी ब्राउनिश ब्लैक कलर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 39 नंबर का, मोस्ट प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ टी सेल्स, यानी कि आपका जो टी सेल होते हैं वो मोस्ट प्रीडोमिनेंट होते हैं हेल्पर सेल की तरह। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही जाएगा, हेल्पर सेल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट आर मेनली, यानी कि जो लिम्फोसाइट होते हैं जो सर्कुलेटिंग होते हैं, यानी कि वो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा चलते रहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं टी सेल। ठीक है, क्या कहते हैं? टी सेल। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, टी सेल। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा 41 का, कंप्लीट पार्टिसिपेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो फ्रेंड्स इसका जो आपका आंसर हो जाएगा टाइप फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन जाएगा टाइप फर्स्ट। ठीक, चलिए बात करते हैं 42 नंबर की। इन 1762 हु सजेस्टेड दैट इट डिजीज वाज कॉज्ड बाय सेपरेटेड एजेंट। इनका कहने का मतलब है कि जो आपके डिजीज होते हैं वो एक डिजीज एक एजेंट के द्वारा होता है, दूसरा डिजीज दूसरे एजेंट के होता है। जैसे आप मान समझ लीजिए यहाँ पे आपको एंटमेबा हिस्टिकोलिटिका के द्वारा आपको अमीबिया पेसिस हो जाएगा, और अगर बात करें दूसरा कोई यहाँ पे बीमारी ले लें, जैसे आपका कोरोना हो गया तो कोरोना वायरस के द्वारा हो जाता है, तो सेपरेटेड एजेंट के द्वारा होता है। तो यही ऑप्शन पूछे हैं कि ये किसने कहा था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे वान पेनजिक थे जो उन्होंने कहा था, तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा वान पेनजिक। ठीक है, फ्रेंड्स बात करते हैं 43 नंबर प्रश्न की। 43 नंबर का प्रश्न कह रहा है, इन 1659 क्रिचर रिपोर्टेड ऑफ फाइंडिंग माइन्यूट वार्म इन ब्लड डॉट डॉट विक्टिम्स, यानी कि क्रिचर ने क्या रिपोर्ट किया था कि हमारे जो विक्टिम होते हैं उनके ब्लड में क्या पाए जाते हैं? माइन्यूट वार्म पाए जाते हैं। तो किनके वार्म पाए जाएंगे? तो ये प्लेग के डिजीज के केस में पाए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी से जाएगा प्लेग। ठीक है, चलिए अगले बात करते हैं प्रश्न की। तो आपका 44 नंबर का है, हु वाज द फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड रिपोर्टेड बैक्टीरिया, यानी कि कौन है जो कि पहले बार बैक्टीरिया को देखा और उसको रिपोर्ट किया? तो फ्रेंड्स ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एंटोनी वॉन लिविंगहॉर्न को जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जाएगा सही। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऑब्जर्व किया था, इनकी देखा था और साथ में इनको बताया भी था कि ये बैक्टीरिया है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स 45 नंबर की। द फर्स्ट स्टेप ऑफ अल्टरनेटिव कंप्लीट पाथवे बाइंडिंग ऑफ यूज द फॉलोइंग प्रोटीन्स टू एक्टिवेटर, यानी कि कौन सा यहाँ पे प्रोटीन एक्टिवेटर होते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे C3B हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्लीट बाइंडिंग ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, यानी कि जो आपका कंप्लीट बाइंडिंग होता है इम्यूनोग्लोबिन का वो किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस जो होते हैं जो आपके एफ पोर्शन होते हैं उनके द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए से जाएगा एफ पोर्शन। ठीक है, चलिए अगले बात करते हैं प्रश्नों की। 47 नंबर का जो इस साइड में लिखा हुआ द मस्कार्डिन डिजीज ऑफ सिल्वर वार्म वाज कॉज, यानी कि जो मस्कार्डिन डिजीज होता है जो कि सिल्वर वार्म के द्वारा काज होता है, तो ये क्या है फ्रेंड? तो फ्रेंड्स इसका अगर बात करें तो ये आपके एक प्रकार का फंगस है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से जाएगा, यहाँ पे फंगस। ठीक है, यानी कि जो सिल्वर वार्म डिजीज होता है, ठीक है, वो फंगस के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 48 नंबर का है। 48 नंबर का जो प्रश्न कह रहा है, एंजाइम यूज्ड इन इम्यून एंजाइम टेस्ट इंक्लूडिंग ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट, यानी कि एक को छोड़ के इसमें जो एंजाइम यूज किए जाते हैं इम्यून एंजाइम टेस्ट में, तो वो कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स अगर बात करें यहाँ पे तो इसमें किसको छोड़ देंगे? ट्रांसमिनेज को छोड़ देंगे। तो ये सारे हैं, जैसे प्रोक्सीडेज, ग्लूकोज ऑक्सीडेज टेस्ट। ठीक है, तो ये सब क्या है? इम्यून एंजाइम टेस्ट के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात करें ट्रांसमिनेज के बाद तो ये नहीं माना जाता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है 49 नंबर का, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग कंप्लीट एक्सपेक्ट, यानी कि एक को छोड़ के सही इसमें जो आपके शब्द हैं वो कथन सही हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करें लाइस हिस्टोसाइट तो ठीक है सही होते हैं, लाइस बैक्टीरिया ये भी सही होते हैं, प्रमोट इम्यून एडेरेंस ये भी सही होते हैं, स्टिमुलेट इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये आपका सही नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जाएगा, स्टिमुलेट इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 50 नंबर का। 50 नंबर का प्रश्न कह रहा है, हु वाज द फर्स्ट मेक कल्चर ऑफ एंथ्राक्स बैसिलस बाई इंक्यूबेशन ऑफ हाई टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि इसका पूछ रहा है कि आपका जो एंथ्राक्स कल्चर था, एंथ्राक्स का कल्चर किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था? हाई टेम्परेचर पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें तो लुईस पास्टर उनके द्वारा सबसे पहले कल्चर लगाया गया था एंथ्राक्स बैसिलस के द्वारा के लिए।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से जाएगा लुईस पास्चर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है 51 नंबर का। पास्चर डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन बाई हाइड्रोफोबिया इज द ग्रेटेस्ट एडवांटेज इन फील्ड ऑफ, यानी कि कह रहा है कि यहाँ पे जो पास्चर थे वो एक वैक्सीन का डेवलपमेंट किए थे जिससे हाइड्रोफोबिया एक बीमारी होती है, उसके वैक्सीन का यहाँ पे डेवलपमेंट किए थे। तो ये किसके अंतर्गत आता है या फिर किसका एक एडवांटेज था? ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर बात करें यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी तो इसका भी एडवांटेज एक तरह से आप कह सकते हैं। अगर बात करें इम्यूनोलॉजी की तो यहाँ पे दोनों का एडवांटेज आप बात कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ज़्यादातर उचित होगा यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी मानने के लिए। ठीक है, लेकिन कहीं पे आपके माइक्रोबायोलॉजी नहीं रहेगा या कहीं बहुत लिखा रहेगा माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी, तो यहाँ पे दोनों पे आप लोग टिक करिएगा। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न। 52 नंबर का प्रश्न कह रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्लूटेशन टेस्ट फॉर सीरो डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन डिजीज एस्पेक्ट, यानी कि कह रहा है कि इसमें से सारे आपके एग्लूटिनेशन टेस्ट हैं जो कि सेरो डायग्नोसिस के लिए इन्फेक्शन डिजीज को देखने के लिए किया जाता है, लेकिन इनमें से एक नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें तो रोज वार्लर टेस्ट ये इनमें से नहीं है, क्योंकि ये हिम एग्लूटिनेशन टेस्ट के लिए माना जाता है और आपकी ये रिमाइटिक फैक्टर को चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आर फैक्टर को चेक करने के लिए किया जाता है रोज वार्लर टेस्ट। ठीक है, अगर बात करें विडाल टेस्ट की तो विडाल टेस्ट आप सभी को पता होगा, ये आपके टाइफाइड टेस्ट के लिए पता करने के लिए किया जाता है, टाइफाइड डिजीज़ को पता करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे बात करें सी नंबर जो वेल फ्लिक्स रिएक्शन है, वेल फ्लिक्स रिएक्शन फ्रेंड्स क्या होते हैं, जो रिकेट्सिया के जीनस होते हैं, रिकेट्सिया जीनस के बैक्टीरिया होते हैं, उनको पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो चित्तीदार बुखार इनके द्वारा होता है, किसके द्वारा? चित्तीदार बुखार रिकेट्सिया जीनस के बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो बेल फ्लिक्स रिएक्शन इन्हीं के टेस्ट करने के लिए किया जाता है। और अगर बात करें पॉल बनल टेस्ट तो पॉल बनल टेस्ट मोनोन्यूक्लियोसिस को पता करने के लिए किया जाता है, जो कि एक प्रकार का किसिंग डिजीज के रूप से में भी जाना जाता है। इसका जो काज कर रहा है ये कौन से होते हैं? एपिस्टेन। ठीक है, एपिस्टेन वार वायरस होता है। ठीक है, एपिस्टेन वार वायरस होता है। तो पॉल वर्नल टेस्ट इसके लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 53 नंबर का। हु इंट्रोड्यूस्ड स्टेनिंग टेक्निक एंड मेथड ऑफ ऑब्टेन बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर यूजिंग सॉलिड मीडिया, यानी कि कौन थे जो स्टेनिंग टेक्निक को दिया, साथ साथ में आपके जो यहाँ पे प्योर कल्चर मेथड था, प्योर कल्चर मेथड जिसमें हम क्या करते थे, बैक्टीरिया को ऑब्टेन करते थे सॉलिड मीडिया के द्वारा यूज करके, इन्होंने प्योर कल्चर को दिया और साथ में स्टेनिंग टेक्निक दिया। तो वो वैज्ञानिक कौन थे? तो फ्रेंड्स वो क्या थे, जो यहाँ पे रॉबर्ट कोच थे। ये जो इंट्रोड्यूसिंग जाता है वो किसके को जाता है? रॉबर्ट कोच को जाता है। अगर यहाँ पे बात करें एडवर्ड जेनर की तो एडवर्ड जेनर ने क्या कहा था? चेचक का क्या किया? टीकाकरण का आविष्कार किया था। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर के बारे में भी जानने लगे, टीके का आविष्कार किया चेचक के, और रॉबर्ट कोच थे वो स्टेनिंग टेक्निक को दिए थे। और साथ में क्या अगर बात करें तो कल्चर मीडिया भी रॉबर्ट कोच के द्वारा क्या किया गया था? खोज किया गया था। ठीक है, अगर बात करें 54 नंबर प्रश्न की, इन 1882 बैसिलस ऑफ हीट डिजीज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच, यानी कि 1882 में एक प्रकार का बैसिलस है और जो कि डिजीज काज करता है ट्यूबरकुलोसिस, वो कि रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 से जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस की खोज भी रॉबर्ट कोच को ही जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब बात करते हैं 55 नंबर के प्रश्न की। तो 55 नंबर का, इन 1874 हु डिस्कवर्ड ये लेप्रोसी बैसिलस, यानी कि 1874 में लेप्रोसी बैसिलस का खोज किसने किया था? तो फ्रेंड्स जो लेप्रोसी बैसिलस की खोज की थी वो कौन किया था? जॉन्स यहाँ पे हैंसन ने किया था, सॉरी जॉन्स नहीं जाएंगे, हैंसन ने किया था। ठीक है, नेजर की बात करें तो यहाँ पे जो गोनोकोकस नेजेरिया वाले बैक्टीरिया हैं उनकी यहाँ पे खोज की थी। और लोफ्रल की बात करें तो लोफ्रल सीरम स्लोब या प्रकार का कल्चर मीडिया है, तो इनके नाम पे जाता है, लोफ्रल सीरम स्लोब के नाम पे। ठीक है, तो हैंसन ने क्या किया था? यहाँ पे जो लेप्रोसी की बैसिलाई हैं उनकी खोज की थी, तो हैंसन को ये श्रेय जाता है। ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर का। इन 1879 नेजर डिस्कवर्ड हुई टाइप ऑफ कोकाई, यानी कि जो नेजर थे वो किस प्रकार के कोकाई का यहाँ पे खोज किया। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें तो जो नेजर थे वो गोनोकोकस की खोज किए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से जाएगा, गोनोकोकस। ठीक है, गोनोकोकस की बात करें तो गोनोकोकस क्या होते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। कौन से बैक्टीरिया होते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, और ये डिप्लोकोकस के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, गोनोकोकस जो होते हैं वो डिप्लोकोकस के कैटेगरी में आते हैं। डिप्लोकोकस माने कि यहाँ पे पेयर नंबर कोकस होंगे, यानी कि 2 कोकस यहाँ पे होंगे, तो इनको क्या कहेंगे? डिप्लोकोकस कहते हैं। और डिप्लोकोकस गोनोकोकस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राम नेगेटिव होते हैं गोनोकोकस। तो गोनोकोकस क्या काज करते हैं? ये एसटीडी यानी कि ट्रांसमिटेड डिजीज काज करते हैं। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज काज करते हैं। तो इनको हम जानेंगे कि यही होता है गोनोकोकस की जो
ट्रांसमिटेड डिजीज क्या कहते हैं, गोनोरिया जिसको कहते हैं, फीमेल बीमारी होती है गोनोरिया। ठीक है, तो इतना जाने कि ये ग्राम नेगेटिव होते हैं और इनकी खोज नाइजर ने किया था। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं 57 नंबर प्रश्न की। 57 नंबर का प्रश्न करा है, इन 1884 निकोलियर ऑब्जर्व द टिटनेस बैसिलस इन, यानी कि जो निकोलियर थे वो टिटनेस बैसिलस को कहाँ पे देखे थे, तो फ्रेंड्स वो मिट्टी में देखे थे, तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा सॉइल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 58 नंबर का, द मेन एडवांटेज ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो फ्रेंड जो यहाँ पे इम्यूनाइजेशन होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो यहाँ पे पूछा है कि मेन एडवांटेज होता है पैसिव इम्यूनाइजेशन का क्या होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही से जाएगा, देयर इज नो लेटेंट पीरियड ऑफ ऑनसेट ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही से जाएगा और सारे यहाँ पे सही नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 59 नंबर का। 59 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन डिपेंड ऑन, यानी कि जो ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है जो कि आपके यहाँ पे टिश्यू डोनेशन या फिर आर्गन डोनेशन के रूप में देखा जाता है, तो यहाँ पे किस किस पे डिपेंड होता है, तो ये HLA एंटीजेंस पे भी डिपेंड करता है और बॉडी के जो ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो ब्लड ग्रुप के एंटीजेंस पे भी और HLA एंटीजेंस पे भी डिपेंड करता है ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 60 नंबर का, द लिमिट रेजोल्यूशन ऑफ अनएडेड आई अबाउट। तो इसका जो लिमिट रेजोल्यूशन होता है फ्रेंड्स वो आपका 200 माइक्रोन्स होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 61 नंबर प्रश्न की। 61 नंबर का प्रश्न कह रहा है, टॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट कैन बी डिटेक्टेड, यानी कि जो आपका टॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन होता है वो टेस्ट किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, तो फ्रेंड्स वो आपके यहाँ पे एक्सोटॉक्सिन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी से जाएगा एक्सोटॉक्सिन। ठीक है, चलिए बात करते हैं 62 नंबर प्रश्न की। 62 नंबर का प्रश्न है, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट इज एम्प्लॉयड फॉर द डिटेक्ट ऑफ फॉलोइंग ऑफ देयर, सॉरी यहाँ पे एक बार फिर से प्रश्नों को पढ़ते हैं। लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट एम्प्लॉयड फॉर डिटेक्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट, यानी कह रहा है कि जो लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है फ्रेंड्स वो किस किस को यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, एक को छोड़कर। तो फ्रेंड्स अगर बात करें तो हेपेटाइटिस बी के केस में हम लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट नहीं करते हैं, तो हेपेटाइटिस बी को छोड़ के इसमें सारे के हम क्या करते हैं हम लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं। तो पूछा है किसको छोड़कर, तो हेपेटाइटिस बी को छोड़कर। अगर बात करें सीआरपी की तो इसका फुल फॉर्म होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन, इसको हम क्या करते हैं लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट के द्वारा पता लगाते हैं और ये हम इन्फ्लामेशन के चेक करने के लिए करते हैं। ठीक है, कि हमारे बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन नहीं हो रहा है उसको चेक करने के लिए करते हैं। ठीक है, RH एंटीबॉडी, RA फैक्टर, रोमोटिक एंटीबॉडी जो होते हैं एंटीजेंस होते हैं उनको चेक करने के लिए कहा जाता है। ASO की बात करें तो फ्रेंड्स ASO क्या होता है आपका, ये होता है एंटी ट्रिप्टोफाइसिन O। तो एंटी ट्रिप्टोलाइसिन जो होते हैं ओ होते हैं वो आपके जो स्ट्रेप यानी कि आपके जो थ्रोट के इन्फेक्शन होते हैं उनको चेक करने के लिए किया जाता है। तो अब यहाँ पे तीनों को हम क्या करते हैं लेटेक्स एग्लूटिनेशन के द्वारा डिटेक्ट करते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी को हम लेटेक्स एग्लूटिनेशन के द्वारा यहाँ पे डिटेक्ट नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर ए से जाएगा हेपेटाइटिस बी। अब बात करते हैं 63 नंबर प्रश्न की, इन व्हिच टाइप ऑफ सेल माइट्रोकांड्रिया इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, यानी कि किस प्रकार के सेल में माइट्रोकांड्रिया नहीं पाया जाता है, तो सॉरी यहाँ पे पाया जाता है, तो पाया जाता है किसमें, यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, तो पाया जाता है यूकैरियोटिक में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से जाएगा यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है 64 नंबर का, जो इस साइड में लिखा हुआ है। प्रश्न हमारा इन प्रोकैरियोटिक सेल क्रोमोसोम इज न्यूक्लियस इज अबाउट, यानी कि जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, वो पेयर होते हैं या 1 होते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 के केस में होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 सही जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 65 नंबर प्रश्न, कोकाई बैक्टीरिया आर डॉट शेप, तो कोकाई बैक्टीरिया किस शेप में होते हैं, तो फ्रेंड्स कई प्रश्न आपके यहाँ पे शेप के आधार पे किए गए हैं बैक्टीरिया के, तो एक एक प्रश्न को देखेंगे। तो कोकाई बैक्टीरिया की बात करें तो किस शेप के होते हैं, तो ये स्फेरिकल शेप के भी होते हैं और ओवल शेप के भी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से जाएगा बोथ ए एंड बी। तो आप ध्यान रखिए कोकाई बैक्टीरिया स्फेरिकल और ओवल शेप के होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 66 नंबर की प्रश्न की, व्हिच बैक्टीरिया इज रॉड शेप्ड, यानी कि कौन से बैक्टीरिया रॉड शेप के होते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बैसिलस होते हैं वो किसके बैसिलाई या बैसिलस कहें तो ये रॉड शेप के होते हैं। इस प्रकार से जो शेप होता है इनका वो किसका होता है, बैसिलस का होता है। ठीक है, कोकाई का आपने बताया कि स्फेरिकल या फिर ओवल शेप के होते हैं इस शेप की। अगर बात करें विब्रियो की तो विब्रियो क्या होते हैं यहाँ पे कामा शेप के होते हैं। ठीक है, किस प्रकार के कामा शेप के विब्रियो होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे 67 नंबर का, स्पेरोकाइट और डॉट फॉर्म, यानी कि जो स्पेरोकाइट्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, तो फ्रेंड जो स्पेरोकाइट्स होते हैं वो स्पाइरल फॉर्म में होते हैं, किसमें स्पाइरल फॉर्म में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी से जाएगा स्पाइरल फॉर्म। ठीक है, 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 68 नंबर का प्रश्न कह रहा है व्हिच बैक्टीरिया इज कॉल्ड ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया, यानी कि
कौन सा बैक्टीरिया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स, कौन सा बैक्टीरिया है जिसको ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया कहते हैं? तो फ्रेंड्स जो एक्टिनोमाइसीटीज होते हैं इनको क्या कहते हैं? ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो एक्टिनोमाइसीटीज के ग्रुप के बैक्टीरिया होते हैं उनको हम ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है 69 नंबर का। कोकाई विच आर द अरेंज इन पेयर आर कॉल्ड, यानी कि जो कोकाई होते हैं, कोकस होते हैं, वो पेयर में जब अरेंज रहते हैं तो इनको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब एक होता है तो उसको मोनोकोकस कहते हैं, और अगर यहाँ पे डबल पेयर हो जाता है तो इनको क्या कहते हैं? डिप्लोकोकस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 आ जाएगा, डिप्लोकोकस। ठीक है, डिप्लोकोकस के अंतर ही फ्रेंड्स क्या आते हैं? गोनोकोकस आते हैं। ठीक है, जो कि आपके यहाँ पे गोनोकोकस मेनिंजाइटिस गोनोकोकस होते हैं, और कुछ गोनोकोकस होते हैं जो कि गोनोरिया को काज करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे है 70 का। कोकाई विच आर द अरेंज इन ग्रुप ऑफ 4 इज कॉल्ड, यानी कि जो आपके 4 ग्रुप में अरेंज होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उनको क्या कहते हैं? टेट्राड्स कहते हैं। टेट्रा माने क्या होता है? 4 होता है, तो जो 4 ग्रुप में अरेंज होते हैं उनको टेट्राड्स कहते हैं। ठीक है, डिप्लोकोकस के बारे में हमने बताया कि यहाँ पे पेयर में होते हैं। ठीक है, और नेजर के बारे में अभी बताते हैं, और सार्किना के बारे में भी प्रश्न यहाँ पे आने वाले हैं, तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, प्रश्न पे ही उनको डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। 71 नंबर का प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स कि बेसलाई विच आर द अरेंज इन चेन आर कॉल्ड, यानी कि जो बेसलाई होते हैं वो चेन में अरेंज होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड जो भी, चाहे कोकस हो चाहे बेसलाई हो, अगर वो चेन में अरेंज है तो उनको क्या कहेंगे? स्टेप्टो बेसलाई या फिर स्टेप्टोकोकस कहेंगे। तो यहाँ पे बेसलाई पूछा है तो स्टेप्टो बेसलाई कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से जाएगा, स्टेप्टो बेसलाई। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे 72 नंबर की। चाइनीज लेटर अरेंजमेंट सीन विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जो चाइनीज लेटर के बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि चाइनीज लेटर की तरह दिखेंगे, तो उन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? कार्नियो बैक्टीरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्नियो बैक्टीरियम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 आ जाएगा, ये आपके चाइनीज लेटर के दिखाई देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स 73 नंबर प्रश्न की। 73 नंबर का प्रश्न कह रहा है द बैक्टीरिया विच हैव नो स्टेबल मार्फोलॉजी इज कॉल्ड, यानी कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके पास कोई स्टेबल मार्फोलॉजी नहीं होता है, वो अपना जो शेप साइज होता है वो क्या करते हैं? चेंज करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहते हैं? इनको हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस साइड में लिखे हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 20 से जाएंगे माइकोप्लाज्मा। ठीक है, एक्टिनोमाइसीटी के बारे में हमने बताया था कि यहाँ पे क्या होते हैं? फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? एक्टिनोमाइसीटी कहते हैं। विब्रियो मतलब कामा शेप के बैक्टीरिया, और कोकाई मतलब यहाँ पे जो ओवल क्या होंगे? ओबल होंगे या फिर स्फेरिकल शेप के होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं 74 नंबर प्रश्न की। 74 नंबर का प्रश्न करा है बिनीथ द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया देयर इज डॉट डॉट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि जो यहाँ पे सेल वॉल होते हैं बैक्टीरिया के, तो वो किस प्रकार के सेल मेम्ब्रेन को रखते हैं? तो फ्रेंड्स आपके साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाएगा। ठीक है, बोथ ए एंड सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 75 नंबर का। इनक्लोज्ड बिस्किट लेयर्स अराउंड द बैक्टीरियल सेल वॉल इज नोन है, यानी कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया का सेल होता है उनके अंदर क्या पाए जाते हैं? एक बिस्किट लेयर पाई जाती है, तो उस लेयर को हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उनको क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 आ जाएगा, कैप्सूल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 76 नंबर का। विच पार्ट ऑफ द लोकोमोशन ऑफ द बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया का जो कौन सा पार्ट होता है जो कि लोकोमोशन यानी कि उनको चलने के लिए, उनको गति प्रदान करने के लिए पाया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे फ्लैजेला की बात करें तो ये प्रत्येक बैक्टीरिया को लोकोमोशन प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 आ जाएगा, फ्लैजेला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 77 नंबर का। फेम्ब्रीज इज एनी आर्गन, यानी कि जो आपका फेम्ब्रियज आर्गन होता है वो किस प्रकार का आर्गन है? तो ये आपके एडिसन प्रकार का आर्गन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, फ्रेंड्स अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे कैप्सूल के जो कैप्सूल होते हैं उनका क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं? रखते हैं। ठीक है, और स्पोर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? एक फॉर्म होते हैं, जबकि इनको अगर हम यहाँ पे इनका प्रक्रिया स्टेलाइजेशन प्रक्रिया करें तो बहुत हार्ड होता है। तो स्पोर क्या कह सकते हैं? एक प्रकार का आप समझिए कि इनका जो बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? स्पोर फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है 78 नंबर का। इन बैक्टीरिया पिगमेंट बेयरिंग स्ट्रक्चर आर, यानी कि जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो किस प्रकार के पिगमेंट बेयरिंग स्ट्रक्चर को रखते हैं? तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इनका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्रोमैटोफोर्स। ठीक है, क्रोमैटोफोर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, ये पिगमेंट होते हैं, बेयरिंग करते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, अब बात करते हैं 79 नंबर का प्रश्न। 79 नंबर का प्रश्न, द सेल वॉल इज अबाउट डॉट डॉट % ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल, यानी कि आपका जो सेल होता है पूरा सेल आपके बैक्टीरिया का,
तो उसमें सेल वाल का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है। ठीक है फ्रेंड, तो वो बात करें अगर इनके परसेंट की 20 से 30% के बीच इनका क्या होता है, वेट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न की। 80 नंबर का प्रश्न कह रहा है मोस्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ एलाइजा इज, यानी कि जो यहाँ पे एलाइजा के कई प्रकार दिए हुए हैं उसमें मोस्ट स्पेसिफिक एलाइजा कौन सा है। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे बात करें एलाइजा की फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, और ये कई प्रकार के होते हैं। तो मोस्ट स्पेसिफिक जो इनका फॉर्म होता है फ्रेंड्स वो कौन सा होता है, इम्यूनोमेट्री एलाइजा होता है। कौन सा होता है, इम्यूनोमेट्री एलाइजा होता है। ठीक है, इसमें नॉन कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिटिव ये भी एक प्रकार के एलाइजा टेस्ट ही हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट स्पेसिफिक है, बेटर है, वो है इम्यूनोमेट्री एलाइजा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा। और अब यहाँ पे लास्ट फ्रेंड 81 नंबर का है, डॉट इज एब्सेंट इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी कि आपके जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें किस चीज़ की एब्सेंट पाई जाती है, किस चीज़ की जो प्रकार होता है उसमें नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करें तो टिकोइक एसिड आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाएगा, टिकोइक एसिड। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 81 नंबर प्रश्न जो था आपका लास्ट था, और सारे प्रश्न आपने कर लिए हल। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया इसको कमेंट करके बताइए। इसको अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए। साथ में हम आपको बताएं कि जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे क्विज पोल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो उसको आप ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और फ्रेंड्स हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप यहाँ पे 10 सीरीज हमारा कर लिए हैं तो आप 500 प्रश्न के हकदार हो गए हैं। ठीक है, तो 500 प्रश्न में से कम आपको 10-15 प्रश्न तो आपके एग्जाम में मिल ही जाएंगे। तो इसको आप 10 लेक्चर को देखिए और अच्छे से इनको क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।